हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों के रेलवे एग्ज़ाम के लिए हम 2020 के सिलेक्टेड 1000 करंट अफेयर की सीरीज़ चला रहे हैं, जिसका ये पार्ट चौथा है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, जिसमें कि जनवरी से मार्च तक के सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, इन्हें टॉपिक वाइज कवर करेंगे। जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डे से। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लैनेट। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी थीम थी सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस, जिसकी थीम थी लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलैबोरेशंस। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे, जिसकी थीम थी शेयर कल्चर, शेयर हेरिटेज एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। 26 अप्रैल को मनाया गया विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, जिसकी थीम थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। अब स्टार्ट करेंगे हम इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से। किस खिलाड़ी को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। ये कौन है? तो देखिए, ये अमेरिका के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जिनका कुछ समय पहले ही हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कारण इनका और इनकी बेटी दोनों का ही निधन हो गया, जिसके कारण इन्हें बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है मरणोपरांत। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कुछ समय पहले ही महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये बन गए हैं जस्टिस दीपंकर दत्त। पेटा इंडिया ने किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा है? तो ये नवाजे गए हैं नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और क्यों नवाजे गए हैं? तो कोरोना वायरस महामारी के दौरान, मतलब कि जो लॉकडाउन लगा था, इस दौरान ओडिशा में सामुदायिक पशुओं को खाना खिलाने के लिए इन्होंने अलग से धन आवंटित किया था, जिसके लिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया। जबकि कुछ समय पहले ही जो बॉलीवुड अभिनेता है जॉन अब्राहम, इन्हें पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया है। रणजी ट्रॉफी किसने अपने नाम की? तो देखिए, जो रणजी ट्रॉफी थी, जिसका आयोजन किया गया था राजकोट में, इसमें विजेता रही सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद ये कौन है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये विश्वनाथन आनंद ही हैं, और ये रिलेटेड है शतरंज से। इन्हें ही WWF ने अपने पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किस भारतीय क्रिकेटर को दुबई स्थित क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। जो रोहित शर्मा है, इन्हें अभी हाल ही में वेगा मेंस ब्यूटी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अलावा ओकले, जो कि एक आईवियर ब्रांड है, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रसार भारती के द्वारा DD रेट्रो चैनल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में से कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में जब भारत आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, तब प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने की घोषणा की गई थी। तो यहाँ से मैं आप लोगों को एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मतलब कि आप सभी मेरे करंट अफेयर के ऑडियो आर्टिकल को खबरी पर तो सुनते ही होंगे, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप में से सभी ने अपने न्यू ईयर का कोई ना कोई रेजोल्यूशन सोच के रखा होगा कि आने वाले साल में हमें क्या करना है या कौन सा गोल अचीव करना है। तो देखिए, आप लोगों ने अपने जो भी रेजोल्यूशन सोच के रखे हैं, ये आप मुझे खबरी पर बताइए। कमेंट करके आप लोगों को अपने रेजोल्यूशन शेयर करने हैं, और इसके जो भी टॉप 3 विनर्स होंगे
उन टॉप 3 विनर से मैं पर्सनली बात करूँगी, उनके गोल को लेकर के, और मेरे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे गोल को लेकर के वो भी मैं शेयर करूँगी। किस अरब देश ने कोड़े मारने की सज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में जो सऊदी अरेबिया है इसने कोड़े मारने की सज़ा को बैन कर दिया है। यदि हम बात करें सऊदी अरेबिया की तो इसकी कैपिटल है रियाद, करेंसी ये है सऊदी रियल। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में हमारे पर्यटन मंत्री कौन हैं? तो ये हैं प्रहलाद सिंह पटेल। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र ये है दमोह, मध्य प्रदेश। कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य ये बन गया है उत्तर प्रदेश। फोर्ब्स के द्वारा जारी किए गए 2020 के अरबपतियों की सूची में लगातार तीसरी बार कौन टॉप पर है? तो इसमें लगातार तीसरे साल टॉप पर बने हुए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के संस्थापक हैं। यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति ये जेफ बेजोस ही बन गए हैं। 2022 में चाइना के हांगझो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है द स्मार्ट ट्रिपल को। वर्तमान में कौन क्या है से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो ये आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा बेल्जियम। बेल्जियम की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स, करेंसी है यूरो। देखिए, कुछ समय पहले ही फीफा मेंस रैंकिंग रिलीज़ की गई थी, इसमें टॉप पर है बेल्जियम। अपने देश भारत की रैंकिंग है 104। फूलदेई त्यौहार का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, फूलदेई त्यौहार इसका आयोजन मार्च के समय किया जाता है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इसे फूलों की संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन बना? तो देखिए, कोरोना काल में जब लोगों का घर से निकलना मना था उस समय वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य ये बना उत्तर प्रदेश, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट और इसके अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई करने वाला पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश है, जबकि ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये है छत्तीसगढ़। किस रेलवे स्टेशन ने पहला वॉक थ्रू मास्क सैनिटाइजेशन टनल की स्थापना की है? तो इसकी स्थापना की गई है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के द्वारा, और इस सैनिटाइजिंग टनल को कोविड-19 के मद्देनज़र कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला पहला संस्थान कौन बना? तो ये बना किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, जो कि स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। किस संस्थान ने आपातकालीन निकासी बैग विकसित करने की शुरुआत की है? तो ये जो आपातकालीन निकासी बैग है जो कि वाटर और एयर प्रूफ है, इसे डेवलप किया गया DRDO के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। हाल ही में DRDO के द्वारा भारत का स्वदेश निर्मित एक ड्रोन डेवलप किया गया जिसका नाम है भारत, और इसे इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया है LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है गोवा। गोवा की यदि हम बात करें तो राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। राज्यपाल, तो देखिए अभी तक इसके राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक जी, जिनकी नियुक्ति अब मेघालय के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। तो अब जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, यही अब गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। यहाँ से आपने ये भी याद रखना है कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क यानी कि बालू टिब्बा पार्क ये गोवा में ही बनाया जा रहा है। हर घर नल योजना के कार्यान्वयन में जो गोवा है ये पहले स्थान पर रहा है। किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को माफ़ किया है? तो ये माफ़ किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। किस शिक्षण संस्थान के द्वारा क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया? तो कोविड मरीजों को ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया IIT बॉम्बे के द्वारा। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका तो नाम अब बदल दिया गया है शिक्षा मंत्रालय, ये अब इसका नया नाम है। और इसके द्वारा कुछ समय पहले ही युक्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है। युक्ति पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म बनती है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। और इस वेब पोर्टल पर इस मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी रखी जा सकेगी। किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। पिछले ही साल मतलब कि जनवरी 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। जो आंध्र प्रदेश है ये डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा फलों के उत्पादन में जो राज्य टॉप पर है ये आंध्र प्रदेश ही है। किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया? तो कोरोना काल में इसे लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश के लोग अपने आसपास के किराने और राशन सामान वितरण केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना मनचाहा फूड आइटम घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? तो 5T प्लान ये चलाया जा रहा था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ 5T की फुल फॉर्म बनती है टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग। यही है 5T प्लान। यदि हम बात करें दिल्ली की, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, LG तो ये हैं अनिल बैजल। जो दिल्ली है ये वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला भारत का पहला UT भी बना है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस जो कि मनाया जाता है 24 अप्रैल को, इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल की शुरुआत की गई है। कर्नाटक सरकार ने कोरोना मरीजों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है कोरोना वॉच एप्लीकेशन। जबकि जो क्वारंटाइन मोबाइल एप्लीकेशन है इसे IIT बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। प्रज्ञाम ये रिलेटेड है झारखंड से। राजकोप सिटीजन ये रिलेटेड है राजस्थान से। किस राज्य सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की? तो कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। जो हिमाचल प्रदेश है ये NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। किस मंत्रालय के द्वारा विदेशी पर्यटकों के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो कोरोना काल में ऐसे विदेशी पर्यटक जो कि भारत में फंस गए थे लॉकडाउन के दौरान, इनकी हेल्प के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं कपिल देव त्रिपाठी, जो कि 1980 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि चीफ विजिलेंस कमीशन का पदभार किसने संभाला है? तो ये पदभार संभाला गया है संजय कोठारी के द्वारा। यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है ये 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और मैं आप लोगों को बता दूं, अप्रैल महीने से रिलेटेड ना तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम है, ना अपॉइंटमेंट है, ना ही अवार्ड है और ना ही ज़्यादा इवेंट और समिट है। इसका रीज़न ये है कि अप्रैल के समय कोरोना भारत में धीरे धीरे फैल रहा था, जिसके कारण मोस्टली तो इम्पॉर्टेंट पोर्टल और ऐप्स ही लॉन्च हुए हैं, बाकी स्कीम लॉन्च नहीं हो पाई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम अप्रैल से रिलेटेड केवल 40 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम मई मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज़ के साथ बने रहिएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।